Hi viewers, welcome to Delay Data. So in this video we will discuss about the SAS time. Okay. So previous कुछ वीडियोस में हमने SAS डेट के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें देखी थी. तो इस वीडियो में हम वैसे ही SAS टाइम के बारे में हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. अभी SAS टाइम देखने के लिए मैं एक डेटा सेट बनाता हूँ, जैसे टाइम नाम का एक डेटा सेट बनाता हूँ. अब ये डेटा लिखना, टाइम, सेमीकोलन, ये सारी चीजें आपको पता ही है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करता. ठीक है. अब यहाँ पे टाइम नाम का ही एक नया वेरिएबल हम बना लेते हैं. सो लेफ्ट साइड में होता है वेरिएबल का नाम एंड राइट साइड में क्या होता है, उसमें जो स्टोर करवाना है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जो टाइम है ना, आपको समझने वाली चीज यहाँ पे मैं लिखने से पहले एक चीज यहाँ पे समझ जाना चाहता हूँ आपको. जो टाइम सैस में स्टोर होगा वो ऑलवेज न्यूमेरिक टाइप डेटा में स्टोर होगा. ठीक है. अगर आपने उसको दिया 12 बजे है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, 12 AM हुआ है, तो इस चीज को हमेशा वो एक यूनिक नंबर, मतलब उसके नंबर सिस्टम के हिसाब से एक कोई भी नंबर XYZ नंबर में वो कन्वर्ट करेगा एंड वो नंबर आपको आउटपुट डेटा सेट में दिखाएगा. वो नंबर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ट्विस्ट है भाई वीडियो का, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं एंड टाइम में हम एक टाइम स्टोर करते हैं, जैसे कि वही टाइम हम स्टोर करते हैं. चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डबल कोट या सिंगल कोट, कोई भी. मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 12 बजे है. ठीक है. अभी एम लिखना मतलब कब के 12 बजे है, आप सब समझदार हो, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है. रात के 12 बजे है एंड हम एवरी डेटा स्टेप किससे एंड कर देते हैं भाई, रन स्टेटमेंट से. ठीक है ना. डेटा स्टेप कंप्लीट हुआ तो लास्ट में रन लिखना लाजमी है. ठीक है. तो इसको हम रन करते हैं एंड रिजल्ट देखते हैं. ठीक है. अभी मैंने क्या बताया था, आउटपुट डेटा सेट में क्या आएगा, एक नंबर आएगा. यहाँ पे नंबर आ रहा है क्या, नहीं, एज इट इज जो मैंने लिखा टाइम वेरिएबल में वही स्टोर हो रहा है, बट वो कैसा स्टोर हो रहा है, यहाँ से देखो. यहाँ से इस सिंबल से तुमको क्या समझ रहा है, टाइम में जो भी डेटा है, एक टाइम वेरिएबल में जो भी डेटा है वो कौन से टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का डेटा. एंड कैरेक्टर टाइप का डेटा होना मीन्स क्या होता है, कैरेक्टर टाइप के डेटा में टेक्स्ट, एड्रेस, तुम्हारा नेम है, सारी चीजें. फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी का एड्रेस लिख रहे हो, 4 सेक्टर में है, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें कैरेक्टर डेटा में आती है. बट मैंने क्या बोला था, जो सैस टाइम को स्टोर करेगा वो एक खास उसके नंबर सिस्टम के हिसाब से एक नंबर यहाँ पे दिखाई देगा. तो अब तुम सुनो नंबर कैसा होगा. देखो ये जो 12 AM लिखा है, ठीक है, अब 12 AM मतलब रात के 12 बजना. तो सैस क्या करता है, अब एक चीज मैं सिखाऊंगा कि ये नंबर यहाँ पे कैसे आएगा. ठीक है. उससे पहले ये चीज तुम समझ लो. सैस क्या करता है, मिडनाइट मतलब रात के जब 12 बजते हैं, तो रात के ये जो 12 बजे है मेरे भाई, ध्यान से देखो. ठीक है. इस रात के 12 बजे को ये अपनी घड़ी जीरो पे रिसीट कर देता है एंड इस जीरो को सैस कहता है नंबर ऑफ सेकेंड्स. ठीक है. अब ऐसा क्यों बोला, जब रात के 12 बजेंगे तो सारे 0 0 0 0 यहाँ पे रहेंगे. ठीक है. इतना आपको समझना है. एंड जैसे ही 12 बजे से कोई आगे घड़ी जाती है, फॉर एग्जाम्पल रात के 1 बज गए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो रात के 12 बजे एंड 1 बजे, इसमें जितने भी नंबर ऑफ सेकेंड होंगे 1 बजे तक, वो सारे तुम्हें इस डेटा सेट में वो दिखाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, 12 बजे मतलब घड़ी जीरो पे रिसेट है. जैसे ही घड़ी आगे गई होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 बजे के बाद 5 मिनट हुए, कितने मिनट हुए, ठीक है, ऐसे मिनट हो के वो 1 बजे तक गई रात के. एंड 1 बजे तक जाने के बाद क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ सेकेंड 12 बजे से 1 बजे के बीच जितने भी नंबर ऑफ सेकेंड हुए, उतने नंबर ऑफ सेकेंड तुम्हें इस डेटा सेट में दिखाई देंगे. ठीक है. इसका सिंपल सा मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूं. मुझे बताओ 12 और 1 बजे के बीच कितने नंबर ऑफ सेकेंड बीते हैं. ये अगर कैलकुलेशन हमें करना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें कितने घंटे बीते हैं. ठीक है. 12 और 1 बजे के बीच कितना घंटा बता बीता भाई, 1 घंटा यहाँ पे बीता है. और 1 घंटे की कीमत हम मिनट में अगर कन्वर्ट कर दे तो मिनट से आसानी से
एक घंटे में कितने सेकेंड बीत गए वो सारा चीज हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो एक घंटा मतलब कितने मिनट आप बता सकते हो? एक घंटा मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब एक घंटे की कीमत अगर 60 मिनट है मेरे भाई, तो आप सिंपल सा मुझे बताओ कि 60 मिनट मतलब हाउ मेनी सेकेंड। इसके लिए हमें 1 मिनट का वैल्यू पता होना जरूरी है। कोई भी एक यूनिटरी मेथड कहता है कोई भी एक चीज की वैल्यू आपको पता चल गई तो उससे कितनी भी चीजें हो उनकी वैल्यू आप पता लगा सकते हो यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, इस मिनट को इस एक के बराबर जो है ना, इससे तुम मल्टीप्लाई कर दो तो कितने सेकेंड आए भाई? 3600। इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यही आंसर मिलेगा। एंड यही आंसर जब तुम सैस को दोगे, कितने बजे है? रात के 1 बजे है, तो तुम्हें आउटपुट डेटा सेट में यह वैल्यू दिखाना चाहिए, ना कि ये ऐसा वैल्यू दिखाना चाहिए। ऐसा वैल्यू दिखाना मतलब ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि एक कैरेक्टर डेटा है, नंबर नहीं है। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन था कि सैस मिडनाइट से नंबर ऑफ सेकंड कैलकुलेट करता है एंड वो फाइनल आउटपुट डेटा सेट में आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मतलब आपको बताना होगा सैस को, जो मैं यहाँ पे आप सैस को दे रहा हूँ, जो भी लिटरल दे रहा हूँ या जो भी वैल्यू दे रहा हूँ वो टाइम है, तो इसको ऐसे बताया जाता है। ठीक है, सैस को तुम टी, यहाँ पे टी लिख के क्या बताना चाह रहे हो? ये जो अंदर सिंगल कोट में लिखा गया है भाई, उसे तुम एज ए टाइम ट्रीट करो। ठीक है, अब इसको अगर ये एज ए टाइम ट्रीट करेगा तो क्या हमें रिटर्न करेगा? नंबर। एंड कौन सा? मैं आपको सिंपल दिखा दूं, 0। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था सैस का जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ सेकंड का वो मिडनाइट से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 आया। एंड सेकेंड बात मैंने जो आपको बताई थी कि रात के 1 बजे कितने नंबर ऑफ सेकंड होंगे, तो वो भी सही है या नहीं है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। देखो ये कैलकुलेशन कैसे आया, कुछ आया, मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली जरूरी है, जो आप सैस को टाइम दोगे तो आप उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। क्या होता है? ये होता है HH MM एंड SS। सैस में जो जब जब तुम टाइम लिखोगे तो ऐसे ही लिखना। ठीक है, पहले 12 बजे है तो यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, और कितने मिनट हुए हैं तो तुम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, और कितने मिनट के बाद कितने सेकंड हुए तुम इस वाली पोजीशन पे लिख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें सिंपल है भाई। कुछ और मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपका सवाल है कि सर अगर 2 बजे है दोपहर के तो सैस हमें कितना नंबर दिखाएगा, तो सिंपल है, इसका कैलकुलेशन मुझे आप आसानी से आप ये अभी कमेंट्स में बता दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे अगर मैं PM लिखता हूँ तो इसका आंसर कमेंट में आप भी मुझे बता सकते हो। सिंपल क्या करना है आपको कि रात के 12 बजे कभी भी कैलकुलेशन स्टार्ट होगा तो रात के 12 बजे से ही स्टार्ट होगा। रात के जो 12 बजे है मेरे भाई, एंड अभी जो दोपहर, अभी मतलब दोपहर में जो 2 बजते हैं, इनके बीच सबसे पहले तो ये पता करो इनके बीच कितने घंटे बीत गए। इन दो टाइम इंटरवल के बीच हाउ मेनी आवर्स बीते हैं, तो इसका सिंपल मतलब है 14 आवर्स इनके बीच बीत गए। तो 14 आवर्स मतलब कितने मिनट, अगर ये तुम निकाल लेते हो तो इनके बीच कितने सेकंड बीत गए ये भी तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा। तो मुझे बताओ 14 आवर्स मतलब कितने मिनट्स। ठीक है, इसके लिए हमें एक आवर्स का वैल्यू होना मालूम होना जरूरी है, बिकॉज यूनिटरी मेथड से इसका हम पता आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं 1 आवर्स में, सबको पता है। तो मुझे बताओ ना 14 आवर्स में अब कितने मिनट्स हो गए, वही यूनिटरी मेथड हम लगा देते हैं एंड इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन भाई साहब को। ठीक है, 40400 हो गया, ये यहाँ पे 24 आ जाता है, फिर यहाँ से एक 0 उठा लेते हैं, 100 1660, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, कितना हो गया? 840 मिनट। अब मुझे बताओ 840 मिनट आपको पता चल गए हैं, एंड 840 मिनट मतलब कितने सेकंड, इससे क्या पता चल जाएगा 14 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं। तो मुझे बताओ 840 मतलब मुझे अगर निकालना है, ध्यान से देखिएगा,
840 मिनट मतलब हाउ मेनी सेकेंड्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए? इसके लिए मुझे एक सेकेंड की कीमत पता होनी चाहिए एंड एक सेकेंड की कीमत क्या है मेरे भाई? 60 सॉरी सॉरी इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए मुझे सिंपल 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है वो पता होनी चाहिए एंड 1 मिनट की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 1 मिनट की वैल्यू क्या है? 60 सेकेंड एंड 60 सेकेंड को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 840 में कितने सेकेंड होते हैं? ये कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगा। तो मैं कर देता हूँ सीधा 840 को 60 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, एक और 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा का ले लेते हैं। इनका कैलकुलेशन हम यहाँ से 600 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये होगा मेरे भाई 24 और ये कितना होगा? ये होगा 48 और 48 और 2 कितने होते हैं? 48 और 2 कितने होते हैं मेरे भाई? 50 होते हैं। ठीक है, जीरो। मैं बच्चों की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ यार, कुछ तो आप इससे मेरा एक ही मतलब है, आपको कुछ तो इससे होना चाहिए यार, मतलब कुछ तो आपको इससे कुछ तो आप लेके जाओ हमारे वीडियो से। ठीक है, तो ये आंसर आता है 5400। हम चेक कर लेते हैं अभी इसको रन करके, यही आंसर आया है क्या? ठीक है, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आपको कोई नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर आपको करके दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कैसे चीजें वर्क कर रही है इंटरनली, यही आपको बताना हमारा मकसद है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे स्मॉल रनिंग गाय पे हम यार क्या हो गया यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हम रन करके आपको दिखाते हैं। सो देखो यहाँ पे जो कीमत आई वो किस में आई? नंबर्स ऑफ सेकेंड में। तो ये जो सारा मैंने यहाँ पे जो बताया है, सारा महाभारत हिस्ट्री बताया है, किस लिए? क्योंकि जब इसका एक ही मकसद था, जब तुम सैस में कोई भी टाइम लिटरल देते हो ना, वैल्यू टाइम लिटरल, तो सैस क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल तुमने दे दिया कोई टाइम दोपहर के अगर भाई 12 बजे है, तो सैस को अब तुम इसको एज अ टाइम दोगे ऐसा टी करके, तो सैस इसको क्या करेगा? नंबर ऑफ सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। बट नंबर ऑफ सेकंड में कहां से कन्वर्ट होगा? मिडनाइट से। मिडनाइट से मेरा मतलब है रात के 12 बजे सैस की घड़ी जीरो पे हो जाती है, और रात के 12 बजे से जितना भी तुम करंट टाइम उसको दे रहे हो उसके बीच कितने नंबर ऑफ सेकेंड बीत गए वो तुम्हें वो यहाँ पे दिखाएगा। ये सारे कैलकुलेशंस तुम प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फॉर्मेट टाइम के साथ थोड़ा सा प्ले कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, कई सारे दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे बिकॉज मैं मेरे काम में बहुत बिजी हूँ भाई, मेरे ऑर्डर्स भी काम होते हैं। एंड आप चैनल को सपोर्ट करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो एंड बाय बाय फ्रेंड्स।